हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड क्लास का जो हम लोग का साइंस और जीके जिस दोनों का क्वेश्चन टॉप 25 होगा जो हमारी एग्जाम में। इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो 25 टॉप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी को हम तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हमारा सब्सक्राइबर 1000 हो गया है और 1000 सब्सक्राइबर होने के आप लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा है। एक मंथ में हमारा सब्सक्राइबर 1000 होगा। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आप सभी अपना प्यार मुझे जताते रहिए और हम आप सभी के लिए हम जितना हो सकता है उतना आप सभी के लिए मेहनत करेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे 20 मिनट के अंदर, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन का भूमिका रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप सभी लोग बहुत आनंद होंगे, खुश होंगे। तैयारी एकदम शांति पूर्वक कीजिए, कोई जल्दी घबराई में नहीं है, टाइम अभी बहुत है। शांति से कीजिए, मन को एकदम खुश रखिए, दिल को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एकदम पढ़ाई मन तन मन धन से कीजिए। मन ना लगे और धन लगे तो पढ़ाई में आनंद ना आएगा। मन लगे और मन लगे और धन ना लगे तब भी आनंद ना आएगा। तन मन धन तीनों होना चाहिए, तब आपका पढ़ाई में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। हमको पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन को हम जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? चीनी पर साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के तरफ चलेंगे, क्वेश्चन और आंसर के तरफ। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को जल्दी जल्दी करेंगे कि इसमें से 2 से 3 नंबर हम लोगों का तैयार हो जाए। ऑप्शन को लेकर ज्यादा टाइम ना लेंगे, ठीक है? आप लोग ऑप्शन पढ़कर अपने से कमेंट में जवाब लगाते रहिएगा। हम क्वेश्चन को और आंसर को लेकर चलेंगे, ठीक है? चीनी पर साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीयकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीयकरण हो जाता है। बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, क्या है जी? आपको बताना है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 2 का राइट आंसर पीला या श्वेत फास्फोरस। किधर है? ऑप्शन ए में, पीला या श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप क्या है जी? पीला या श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फास्फोरस के अपरूपों में कौन कौन अस्फुट का गुण प्रदर्शित करता है? ठीक है, कौन प्रदर्शित करता है हमको बताना है। चलिए कौन प्रदर्शित करता है? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। क्या होता है जी? श्वेत फास्फोरस अधिक गुण प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तनुगंध कम्ल की जस्ती के साथ प्रक्रिया के परिमाण स्वरूप उत्पन्न होती है। तनु गंध कम्ल की जस्ती के साथ प्रक्रिया के फल स्वरूप क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है हमको बताना है। चलिए क्या उत्पन्न होती है हमको बताना है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या करती है जी? प्रक्रिया के फल स्वरूप हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। राइट आंसर किधर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेड संचायक बैटरी के अवेशित होने पर क्या होता है? देखिए बैटरी देखें, ट्रैक्टर के बैटरी, कोई भी हम लोग का घर में इन्वर्टर बैटरी होता है, उसी में लेड संचायक बैटरी क्या होता है? और सबसे ज्यादा उसमें किसका खपत होता है आपको मालूम है? सबसे ज्यादा किसका खपत होता है? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। सबसे ज्यादा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको तेजाब बोलते हैं, खपत होता है, लेड बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में
केंद्रीय जांच है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं। कौन बने हैं जी, कौन बने हैं हाल ही में, आपको बताना है। चलिए 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर हम बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, बी चंद्रशेखर बने हैं। सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं जी, तो बी चंद्रशेखर बने। चलिए बहुत ही अच्छा। आप लोग कमेंट ऐसे ही कमेंट में अपना आंसर लगाते रहिएगा, कमेंट में आंसर लगाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा कहीं आपको दिख रहा होगा राजस्थान। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा होगा राजस्थान। राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान का स्थापना कब दिवस में, तो राजस्थान का जो 9 नवंबर है, 9 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत युक्त अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है जी, आपको बताइए किसका कार का बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चलिए 8 का आंसर क्या होगा, चलिए आपको किधर भी दिख रहा होगा है, आपको किधर भी दिख रहा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, ज्यादा प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि एक शुष्क सेल में निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की तरह प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट की तरह प्रयोग होता है, किसका होता है, आप बताइए जी। 9 का क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक, इसी का प्रयोग होता है। एक सूक्ष्म सेल में मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक का प्रयोग है, उपप्रयोग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आप जो है ना वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है ना तो आपका फायदा होगा कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, और हमको फायदा ही होगा ना, हमको आप सभी का प्यार दिखेगा कि मेरे मित्र छात्र जितने भी पढ़ने वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें जो है उनके लिए और मेहनत कर उनके लिए एक मस्ट वीवीआई क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा लाइन, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी हम उनको दे फ्री में, भाई उनको कोई जो फ्री में पीडीएफ दे तो। और एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है युद्ध में धुएं के पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम बता रहे हैं। 11 का राइट आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा PH3। इसको आपको कमेंट करना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। 12 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम बताते हैं। भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन है, क्या है जी, ऑक्सीजन है। 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पाए जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आप लोग जो है ना अपना आंसर कमेंट में आप लोग जो है लगा दीजिएगा क्या होगा, और एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी
अधिकता होती है? अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? किसकी अधिकता होती है जी? अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? चलिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल की। किसकी अधिकता होती है जी? नाइट्रिक अम्ल की। चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग जो है, आप लोग का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और इसी प्यार में भी हम भी पागल हैं हम भी पागल है जी आप लोग के लिए। चलिए भाई, जब आपका प्यार इतना मिलेगा तो हमारा भी प्यार आपको मिलना चाहिए ना जी। यस कीजिए, कमेंट में यस कीजिए। चलिए मिलना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतयुक्त केंद्रों से विद्युतयुक्त केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनाती है? विद्युत युक्त केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? कौन सी गैस बनती है जी? कौन सी गैस बनती है? इसको समझे ना, कौन सी गैस बनती है जी। चलिए 14 का आंसर क्या बता सकते हैं? एक बार आप अपना अनुमान लगाकर कमेंट में मारिए। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड हमको दिख रहा होगा। 14 का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बहुत ही बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का आ रहा है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण करते हैं? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा जी 15 का। चलिए 15 का राइट आंसर हम बताते हैं। आपको कहीं दिख रहा होगा ऑप्शन में ऑक्सीजन तथा हीलियम। दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है जी। आंख है ना जी, आंख है, इसलिए तो हम ब्लैक है, इसलिए तो हम ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं कि हम लोग आंख का जो है रोशनी जल्दी ना जाए, दिखे। अगर व्हाइट बैकग्राउंड पर आप क्लास करते हैं ना, हम कोई भी क्लास कोशिश करें कि आप ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ें, हमारे भी आंख को राहत मिल रहा है और आपके भी आंख को जो है राहत मिलेगा। बैकग्राउंड रहती है मिल रहा है कि नहीं है? आपकी आंख को आराम मिल रहा है कि नहीं इस क्लास को करने से लिए? आप कमेंट में यस कीजिए। चलिए आपका 15 का राइट आंसर आपको ए में दिख रहा होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। चलिए बहुत ही बढ़िया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव को जीवन देने वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? मानव को जीवन देने वाली गैस जीवन देने वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? 16 का आंसर क्या होगा? कहाँ से आती है जी? मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? ऑक्सीजन गैस जल में से आती है, जल में से आती है ऑक्सीजन गैस। इसको याद रखना, आप लोग पढ़ना, जल का साधन है, इसमें आपको पता चलेगा। मछली जल की रानी है, मछली को कहाँ से सांस मिलता है? जल से ही मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऑक्सीजन का खोज किसने की थी? चलिए 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑक्सीजन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सी में दिख रहा होगा प्रिस्टल। किधर दिख रहा है जी? किधर दिख रहा है? दिख रहा है ना जी सर? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जी? मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल अम्ल के नाम से क्या जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? हम बता रहे हैं मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको किधर भी दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा H2SO8। किधर दिख रहा है जी? किधर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मार देंगे। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO8। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? 19 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपको दिख रहा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। रसायन उद्योग में कौन सा नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब मूल रसायन माना जाता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पक्षियों की हड्डियों का पाउडर है, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें होता है। उर्वरक के पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें होता है। 20 का राइट आंसर क्या होगा जी? 20 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस होता है। पक्षियों के हड्डियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है। उर्वरक के रूप में काम आता है, उर्वरक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? कौन सा अम्ल संग्रहित होता है जी? राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर आपको दिख रहा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है जी सर, दिख रहा है। बैटरियों में जो है ना अम्ल संग्रहित होता है, कौन होता है? तो बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है। कौन अम्ल? बैटरी में कौन अम्ल होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है। याद भी हो गया? चलिए बहुत ही बढ़िया, याद भी कर लेना है साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर श्वेत फास्फोरस क्रिस्टक सोडा के गर्म तथा सांद्रण विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है जी? 22 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बनाता है? श्वेत फास्फोरस क्रिस्टक सोडा के गर्म तथा सांद्रण विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? 22 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बनाता? चलो राइट आंसर हमको दिख रहा है सर, है दिख रहा है फ्लोरेस्फीन। क्या दिख रहा है? फ्लोरेस्फीन। चलिए फ्लोरेस्फीन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किधर? हाँ ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? चलिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा वल्कनीकरण वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होती है? उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए क्या प्राप्त होगा जी? अगर हम उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डाल देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा जी? 24 का राइट आंसर है, 24 का राइट आंसर होगा, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक गंधक। क्या होगा? प्लास्टिक गंधक प्राप्त होगा। एक बार प्रैक्टिकल को अगर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। टॉप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। और हम आपको बताएंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, क्लास को कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, किस देश की महिला खिलाड़ी मैग लैंगिक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 25 का आंसर आपको कमेंट करना, आपको कमेंट में ऐसे करना है 25 का आंसर। 25 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो है इसके आगे जो आपको आंसर लिखना है, ए होगा तो ए लिख देना, बी होगा तो बी लिख देना, सी होगा तो सी लिख देना और डी होगा तो डी लिख देना। 25 का राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट करना है। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट करना। चलिए बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे मित्र के लिए, हमारे दोस्त के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय, टाटा।